एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, बहुत पवित्र और पावन ब्राह्मण था। जितने सद्गुण थे सब भरे हुए थे उसमें। अच्छे माँ बाप का बेटा था, पूजा पाठ भजन कीर्तन उसके जीवन में बहुत था। पिता माता उससे बड़े खुश थे। लेकिन एक बार वह यज्ञ के लिए लकड़ी लाने गया था और उसने जंगल में लकड़ी लाने गया तो क्या देखा, एक नर्तकी नाच रही थी, नाच गाना हो रहा। लाने तो गया था लकड़ी वो यज्ञ के लिए, पर उसे नाच गाना देख करके उसका मन ऐसा फंसा, ऐसा फंसा कि वो उस नर्तकी का नाच देखने में पागल रहता था। धीरे धीरे उसके मन में आया, मन ने कहा पूजा पाठ ठीक है। और एक दिन उसने, माता पिता ने मना किया तो उनका त्याग कर दिया, और जो नर्तकी जिस नर्तक के पास थी उसको भी मारकर उसके नर्तकी को अपनी बना लिया। एक बार गंदा नाच देखा तो ये अजामिल का जीवन बिगड़ गया। एक बार रोज गंदे से गंदे दृश्य देख करके हम अपनी बुद्धि को कहां तक शुद्ध कर सकते हैं। इस कलिकाल में तो चारों तरफ अखबार में भी गंदे दृश्य दिखते हैं, चारों तरफ मैगजीन भी ऐसी गंदे दृश्यों से भरी आती। कैसे सुधारें जीवन को? इसके लिए एक ही उपाय है, आप नाम का सहारा लीजिए। क्या? नाम का सहारा लीजिए। चाहे सारी गली गंदे पोस्टरों से भर जाए, हर मैगजीन हर चैनल गंदा चित्र दिखाने लग जाए, लेकिन आपके घर में रामचरितमानस होती है, रोज हनुमान चालीसा पाठ होता है, तो आपके संस्कार कोई नहीं बिगाड़ सकता। अजामिल मदिरा पीने लगा, नर्तकी के साथ रहते रहते 9 बच्चे हो गए उसके, और नाम भी चटकन मटकन पटकन खटकन कई निकाल लिए उसने। एक दिन की बात है, गांव में महात्मा आ गए हरिनाम संकीर्तन करने, और महात्मा को हरिनाम संकीर्तन करते देखकर अजामिल ने विचार आया, मैं ब्राह्मण था, भजन करता था, कीर्तन करता था, यज्ञोपवीत थी, संध्या वंदन करता था, ये क्या, मैं क्या बन गया? हे ईश्वर, बस इतना ही कहा, हे नाथ। तो फिर वो शराब में लग गया, जुए में लग गया। लेकिन कभी कभी बहुत नहीं सुना जाता और थोड़ा भी सुन लिया जाता है। अजामिल ने बस इतना ही सोचा, मैं भी ब्राह्मण था, भजन करता था। आज महात्मा अजामिल के घर आए, आज का भोजन आपके यहाँ। अजामिल ने कहा नहीं, मेरी पत्नी नर्तकी, आपकी बुद्धि नर्तकी हो जाएगी। महात्माओं ने कहा जब तुम्हारा अन्न हमारी बुद्धि को नर्तकी बना सकता है, तो क्या हम महात्माओं का आशीर्वाद तुम्हें पवित्र नहीं बना सकता है? महात्माओं ने कच्चा अन्न लिया, भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद भगवान शालिग्राम जी को भोग लगाया, खुद भी प्रसाद पाया, अजामिल को भी प्रसाद दिया। संतों ने कहा कम से कम दक्षिणा तो दे दो। अजामिल ने कहा मेरे घर से जिंदे जा रहे हो, ये दक्षिणा कम है क्या? इतने हजारों लोगों को मार चुका हूं मैं, हत्याएं कर चुका हूं, आज मैं दुनिया का सबसे महापापी हूं। महात्माओं ने कहा तू दक्षिणा नहीं देता, पर हम देते हैं, जा अपने होने वाले पुत्र का नाम नारायण निकाल ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। नारायण नाम से कल्याण हुआ नहीं, संतों का आशीर्वाद था। अब की बार जो बेटा हुआ, नारायण नाम निकाल लिया। अब छोटा छोटा बेटा था अजामिल का, उसमें बहुत प्रेम था। सारे दिन नारायण आ जा, नारायण खा ले, नारायण बैठ जा, नारायण सो जा, नारायण 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 कर लेने का। और नारायण नाम किसका है? हमारे महामना मालवी जी बहुत ही ऊंचे दर्जे के विद्वान थे, और हनुमान प्रसाद जी पोदार जी गीता प्रेस के संस्थापक थे।
एक बार मालवीय जी ने कहा कि मेरी मां ने एक बहुत बड़ी संपत्ति मुझे दी और मैंने आज तक किसी को संपदा नहीं दी, आपको दे दूं। वो ऐसी संपदा है जीवन का कल्याण, और उस पर 15 मिनट 20 मिनट बोलते रहे। अरे भाई क्या है बता दो, लेकिन फिर भी बोलते ही रहे हो। बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। अंत में कहा, मेरी मां ने मुझसे कहा था कि जीवन के काल में जब भी घर से निकलो नारायण नारायण बोल करके निकलना, जब भी घर में आओ नारायण नारायण बोल कर आना। उन्होंने कहा मेरी पूरी जिंदगी की संपत्ति है। मैं कोई भी काम करता हूं तो 3 बार नारायण 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 बोल के। एक संत की संपत्ति है ये नारायण नारायण। अजामिल पापी था, छोटा बच्चा नारायण खेल रहा था, यमराज जी के दूत लेने आ गए। आज प्रेम था बच्चे में, इसलिए नारायण नारायण वह रो पड़ा। और आवाज सुनकर के बेटा नारायण तो नहीं आया, लेकिन भगवान नारायण के पार्षद प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय। शंख चक्र गदा पद्म लेकर आ गए। यमराज जी के 3 दूत आते हैं, काम क्रोध लोभ, और भगवान के आते हैं तो 4 आते हैं। मोक्ष द्वारे द्वारपाला चत्वार परिकीर्तिता, समो विचार संतोष और चतुर्थ साधु संगत। ये 4 दरवाजे मोक्ष के दरवाजे में, समता, विचार, संतोष और साधु संगत। यमदूतों को मारकर भगा दिया। यमदूत बोले ये महापापी महाअन्यायी है। का कितना भी पापी हो, लेकिन अंत में मुंह से नारायण का नाम निकला है तो जरूर किसी संत की कृपा हुई है इसके ऊपर। अंत में नारायण का नाम आ नहीं सकता। उन्होंने कहा इसने अपने बेटे का नाम लिया नारायण नारायण। कहा बेटे का ले, नारायण नाम किसका है? भगवान का है। उन्होंने बताया पतितो स्खलितो, कोई गिरते, कोई पड़ते, कोई उड़ते, कोई चलते, कोई लड़ाई झगड़े करते भी नारायण नारायण राम राम कृष्ण कृष्ण बोल ले तो उसको कृष्ण कहने का पुण्य मिलता है। किसी को ठिकाना बताने में, ठिकाना बताओ तो भगवान के नाम से बताना चाहिए। उस राम मंदिर से जाना और कृष्ण मंदिर की तरफ से जाते हुए माँ दुर्गा के मंदिर को कहने का पुण्य मिलेगा। अनजान में भी प्रभु का नाम लिया जाए तो बेड़ा पार हो जाता है। अनजान में भी लिया जाता है।